हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का फुल बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, जिसकी 16 से 17 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। क्योंकि ये पूरा का पूरा एडवांस मैथमेटिक्स का बैच है, जो जिसमें आपको अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मंचुरेशन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और सारे के सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। हर एक कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक आपको बताया जाएगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, यानी कि एक फुल टू फुल आपको एग्जाम के लिए फुल प्रिपेयर यहाँ पर किया जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो एक काम और करें कि वो पीछे की वीडियो जरूर देख लें, ताकि उनके पीछे के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और ट्रिग्नोमेट्री आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे स्टेट लेवल का दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का दे रहे हो, तो हर एक एग्जाम में आपको 10 से 12% क्वेश्चन अकेले ट्रिग्नोमेट्री से मिलते हैं। मैथ के पेपर में कितने मिलते हैं? 10 से 12% आपको अकेले ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं। चाहे सीडीएस दे रहे हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, चाहे एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल, एसएससी, आप एसएससी का कोई सा भी दे रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, या आप रेलवे का दे रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स का दे रहे हो, नेवी का दे रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको 10 से 12% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और हम आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। हर एक कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक आपको बताएंगे, आपको प्रूफ देंगे कि ये कंसेप्ट कहां से आता है, और आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पेन कॉपी निकाल के एक बार खुद कोशिश जरूर करें सोल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x देन √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस 1/4x। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? हमसे पूछी है √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? हम पहले इसको सोल्व करके इसको एक फॉर्म में ले आते हैं। किसकी फॉर्म में? सेक थीटा टेन थीटा की फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सभी को पता है इसकी वैल्यू, वैसे तो आप सभी को डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है। क्या निकल के आता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास निकल के आता है स्टूडेंट। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर भी मैं आपके लिए एक बार करके दिखा देता हूं, ताकि आपको ये पता होगा कि लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे का। पर आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज आप जितनी याद रखोगे उतना ही एडवांस मैथमेटिक्स में आपको फायदा होगा। एडवांस मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा टाइम भी आपको लग जाता है अगर आपको चीजें याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करने में। तो जितनी छोटी छोटी चीजें याद होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको तो सोल्व करना हमें। तो हम क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन थीटा। नीचे क्या आएगा? नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके कॉन्जुगेट से हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो यानी कि इसका क्या हो गया? इसका होल का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी है इसके साथ। अब आप एक बात का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहां से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएंगे कैंसिल, स्क्वायर आउट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा ओनली 1 प्लस
साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन बाय कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, पर आपको ये चीज याद होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बड़ी चीज साबित होंगी, क्योंकि इनसे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। आपको ये चीज करके नहीं देखनी पड़ेगी, तो आप करके नहीं देखोगे, आपको डायरेक्ट पता होगा तो आपका टाइम बहुत ही सारा बचेगा। तो ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमने निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम सभी को पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ये चीज सभी स्टूडेंट को पता है। तो हम यहां से क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू पुट करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कितना होगा 2ab। तो जब 2ab करेंगे तो 2 गुणा x गुणा 1/4x। तो x से x कैंसिल और 2 से यहां पर 4 कट जाएगा 2 पे। तो 2ab कितना आएगा, ओनली 1/2 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, 2ab 1/2 आएगा। और माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। तो जब -1 और +1/2 ऐड होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। और ये हमारे पास यहां से हट जाएगा। तो आप एक बार इसको गौर से देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, ये आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा 1/4x का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास यही निकल के आएगा। तो 1x माइनस 1/4x का होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास टेन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको अंडररूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंडररूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडररूट x माइनस 1/4x। और ये क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस अंडररूट 1/4x आएगा। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। कितनी आ गई, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू भी है। तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से आप एक चीज देखो, हमारे पास दो वैल्यू आई है टेन थीटा की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमारे दो ऑप्शन खारिज हो गए, सी और डी। तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि दो वैल्यू आएंगे यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं टेन थीटा की। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, देखो x प्लस 1/4x सेक थीटा की वैल्यू प्लस x माइनस 1/4x टेन थीटा की वैल्यू। इससे ये कैंसिल और यहां से हमारे पास आएगा 2x। क्या आएगा, 2x आ जाएगा। जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे टेन थीटा की, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x प्लस 1/4x सेक थीटा की वैल्यू। और जब नेगेटिव लेंगे तो माइनस का x और ये प्लस का हो जाएगा अंदर वाला। तो ये माइनस का x और प्लस का 1/4x। तो आप देखो x से x कैंसिल और ये क्या होगा 2/4x हो जाएगा। तो 2/4x को जब सोल्व करेंगे तो 1/2x आएगा। क्या आएगा, 1/2x आएगा। और ये हमारे पास दो आंसर आएंगे, 2x और 1/2x। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, सिमिलर। हमें ऑप्शन में सिमिलर बी ऑप्शन सिमिलर नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। तो समझ में आया, देखो इतने आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। आपको अगर ये चीज याद होती कि अंडररूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप इसको फटाफट से निकालते और आप मात्र 8 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। क्या कर लेते, सोल्व कर लेते बहुत ही जल्दी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर दे रखा है
और पूछ क्या रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पी की जगह पुट कर देंगे इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या कर देंगे, पी की जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पी की जगह पुट करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल का स्क्वायर प्लस 1। और नीचे क्या, डिनोमिनेटर में भी सेम ही चीज है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल का स्क्वायर, और यहां पर माइनस में 1 है। क्या है, माइनस में 1 है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, स्क्वायर को खोलेंगे तो ऊपर तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस में 1 है। नीचे से जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे से भी सेम आएगा, बस लास्ट में माइनस का 1 है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस का 1 है। क्या है, माइनस का 1 है, ये आप सभी को दिख रहा है। तो यहां से आप एक चीज देखो, टेन थीटा प्लस 1 क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से इन दोनों को हटा के हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, तो एक और एक मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऊपर से हमारे पास आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब नीचे देखो, नीचे वाले में हम देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, तो एक और एक मिल गए 2 हो गए। क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप देखो 2 हर जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर से भी कॉमन लेके हटा देंगे और नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो बाहर आके 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम करेंगे सेक ऊपर से कॉमन ले लेंगे और टेन नीचे से कॉमन लेंगे। तो ऊपर से जब सेक थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेक थीटा कॉमन लेने के बाद बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे से कॉमन लेंगे टेन थीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो भी हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। देखो सेक कॉमन लोगे तो यहां से सेक और यहां से टेन, और प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से टेन कॉमन लेंगे तो यहां से टेन और यहां से सेक। तो आप यहां देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपका बच गया सेक थीटा बाई टेन थीटा। तो मैंने आपको टेन थीटा की 2 वैल्यू याद कराई है। क्या क्या याद करा रखी है, एक तो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा, और दूसरा आपका होता है सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। क्या होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो जब टेन थीटा इधर जाएगा तो कोसेक थीटा इधर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो आपके पास क्या है, सेक थीटा बाय टेन थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कोसेक थीटा। कितनी हो गई स्टूडेंट, कोसेक थीटा। आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया यहां से पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा के बराबर आ गया। और आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। नहीं तो आपको अगर ये चीज याद नहीं है ना, आपको ये चीजें याद रखनी है। पहली बात तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सेक थीटा को आप लिखोगे 1 बाई कोस थीटा, टेन थीटा को आप लिखोगे बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा आप लिखोगे, और कोस से कोस कैंसिल करोगे और आपके पास आएगा 1 बाई साइन थीटा, और जब 1 बाई साइन थीटा को आप क्या करोगे, कोसेक थीटा लिखोगे। तो आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ये चीज डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे सेक थीटा बाय टेन थीटा, कोसेक थीटा होता है या 1 अपॉन टेन, या आप लिख सकते हो क्या, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, ये सारी आपके माइंड में होनी चाहिए, ये सारी आपकी माइंडली कैलकुलेशन है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। आपको चीजें याद है जितनी, उतनी ही ज्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता है।
चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, इससे सरल आपको कोई नहीं समझा सकता, यानी कि इससे इजी वे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है क्वेश्चंस को। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, उन्हें भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को यहाँ पर मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 7/2 देन साइन थीटा इक्वल टू, किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। हमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। हमें क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 7/2 दे रखा है। और मैंने आपको एक चीज पहले समझाई थी बहुत, जब हमने ये सीट स्टार्ट की थी उस टाइम पर आपको एक चीज समझाई थी, क्या, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं, ये मैं आपको समझा भी चुका हूं, लॉजिक भी बता चुका हूं, प्रूफ भी करके बता चुका हूं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर होती है, 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो ये हमारे पास आएगा 1/7/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 2/7। कितनी आ गई, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू आ गई 2/7 आ गई हमारे पास। कितनी आ गई, 2/7। तो यहां से हमने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली, 2/7। आपको ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहां पर दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 7/2, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी, क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगी, तो इसका उल्टा 2/7 होता है। क्या होता है, 2/7 होता है। हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोट थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, डायरेक्ट कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 7/2 प्लस 2/7, तो इनका जो एलसीएम आ गया वो 14 आ गया, और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर 49 प्लस 4 आ गया, यानी कि कितना आ गया, 53/28 आ गया, यानी कि 53/28, सॉरी 53/14 आएगा ना, 53/14 आ गया। और 2 कोसेक थीटा की वैल्यू आई है, तो 1 कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, जब 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 53/28 आ गई। तो कोसेक थीटा की वैल्यू इतने 53/28 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 28/53। कौन सी वैल्यू आएगी, 28/53 निकल के आएगी हमारे पास। तो देख लो कितना टाइम लगता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आपको चीजें पता है, चीजें दिमाग में है, तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम टाइम आपका 15 सेकंड होगा हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। 15 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, तो आप बताओ कितना टाइम आपको लग रहा है। आपका लॉजिक अच्छा होगा, आपको कंसेप्ट पता होंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप देखोगे कि एग्जाम में अपने आप मैजिक होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। और आप भी साथ के साथ क्या करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक अच्छी खासी फैमिली यहाँ पर हमारी बन जाए। उसके बाद हम एक लाइव बैच निकालें आपके लिए, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से, जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कराएंगे ऑनलाइन, और आपको भी घर पे प्रैक्टिस करने के लिए सीट्स अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 3 + 2√2 देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। हमें दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 + 2√2, क्या दे रखी है, 3 + 2√2। तो हमें अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पता लग जाए, तो हम इसको फटते सोल्व कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
की वैल्यू क्या होगी 1/3 प्लस 2√2, क्या होगी 1/3 प्लस 2√2 होगी। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो ऊपर तो क्या आएगा एज इट इज आ जाएगा 3 माइनस 2√2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर हो गया 8, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 3 माइनस 2√2, कितनी आ गई स्टूडेंट 3 माइनस 2√2। हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आ गई यहां से, और ये आपको डायरेक्ट लिखना था, ठीक है। आपको यहां पर देख लेना था कि इनका डिफरेंस 1 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8, तो डिफरेंस 1 आ गया। आपको पता यहीं से हो जाना चाहिए था कि इसका जो कंजुगेट, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो 3 माइनस 2√2 आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो वो डायरेक्ट कंपेयर करेगा। ऊपर देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3 प्लस 2√2, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 3 माइनस 2√2, तो डायरेक्ट निकाल लेगा कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू 3 है और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, कोट थीटा की वैल्यू 2√2 है। कितनी है 2√2 है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहां से कंपेयर करेगा चीजों को कि यहां पर देखो जस्ट यहां पर साइन चेंज, तो यहां पर भी जस्ट साइन चेंज हो रहा है, तो ये कंपेयर कर लेगा, वो ऐड नहीं करेगा, काटेगा नहीं यहां पर, उसको अपना टाइम बचा लेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टाइम बच गया। कोसेक थीटा 3 आ गया, कोट थीटा 2√2 आ गया। तो साइन थीटा यहां से कितना आ गया, साइन थीटा हमारा 1/3 आ गया, और ये हमारा क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा हमारा कितना आ गया, कोस थीटा यहां से आ गया 2√2 इंटू साइन थीटा, यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाई इंटू साइन थीटा, तो इंटू 1/3, तो 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। साइन थीटा भी आ गया, कोस थीटा भी आ गया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जोड़ने पे बेस दोनों का क्या है, सेम है, 3 है, तो नीचे तो हमारे पास 3 ही आएगा। ऊपर क्या होगा, जब बेस सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2√2 क्या हो गया, 1 प्लस 2√2। ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कहीं, जी हाँ, ऐसा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी है। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप देखो कितना टाइम आपको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक अलग कंसेप्ट की तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे क्वेश्चन में आप यूज करोगे इसको डायरेक्ट। अगर आपको दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, और आपसे पूछा क्या है, a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है, या आपको दे रखा है a tan थीटा a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, और आपसे पूछा है a tan थीटा माइनस b sec थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको ये दे रखा है और ये आपसे पूछा है, यहां पर आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछा है, तो हम इनको सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम इनको सोल्व करके तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये फॉर्मूला आपका किसके लिए भी अप्लाई होता है, अगर आपको ये चीज भी दे रखी है ना, अगर आपको ये भी दे रखा है कि a कोसेक थीटा माइनस b कोट थीटा इक्वल टू c, और आपसे पूछ रखा है a कोट थीटा
माइनस बी कोसेक थीटा क्या होगा, या आपसे पूछ रखा है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा इक्वल टू सी, और आपसे पूछा क्या है, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा क्या होगा, यानी कि ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा, जो कंसेप्ट हम यहां पर निकालेंगे, जो अपना शॉर्ट ट्रिक यहां पर निकालेंगे, वो दोनों ही केस में सेम यूज होगा, दोनों ही केस में सेम रहेगा। यानी कि उसमें न तो कोसेक थीटा आएगा, न कोट थीटा, न टेन थीटा और न ही सेक थीटा आएगा। तो आप ध्यान से फॉर्मूले को देखना, पीछे का लॉजिक समझना, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। तो यहां पर आप एक चीज देखो, दोनों ही केस में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस वाले केस में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके माइनस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, ये यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान से देखना। यहां पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हर एक केस में इसको x मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिखेंगे तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू टेन थीटा, ये आएगा। और अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसमें ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करना। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो बाहर माइनस है तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी। तो नेगेटिव बनेगी तो क्या आएगा, माइनस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यहां पर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, 2ab सेक थीटा टेन थीटा पॉजिटिव है, ये कट जाएगा इस नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से माइनस बी कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ओनली, और यहां से माइनस बी कॉमन लेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। और किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके बराबर आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां भी है और यहां भी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो दोनों ही जगह से हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 की अगर बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास बी स्क्वायर ही आएगा, और 1 की अगर आप ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ए स्क्वायर ही आएगा। क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास फ्रेंड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे और इस पूरे को उधर ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहां नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर हो गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो उधर जाके माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, पर हमें तो फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू करेंगे तो दोनों साइड से अंडर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड से हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा और हमारे पास एक गोल्डन फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, जो कि क्या है, ये हमारे पास वो फॉर्मूला बन के तैयार होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ए आपको पता है ये है, बी आपको पता है ये है, सी आपको पता है ये है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, हर एक केस में आप ये फॉर्मूला निकाल के तुरंत आंसर निकालोगे मात्र चंद सेकंड में। कितने सेकंड में? मात्र चंद सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। अगर आपको ये दे रखा है, ये पूछ रखा है, ये दे के ये पूछ रखा है, ये दे के ये पूछ रखा है, ये दे के ये पूछ रखा है, या ये दे के ये पूछ रखा है, कैसे भी आपसे पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल लोगे फटाफट से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है, एक ही लाइन का आपका पूरा लॉजिक था। बस आपको ये देखना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हम दोनों को स्क्वायर करके आपस में माइनस करें तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आएगा, जिस रिलेशन को हमने नाम दिया x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस कंसेप्ट के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा और आपके दिमाग में भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है हमें? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है इफ 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा इक्वल टू 7 देन 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा इक्वल टू व्हाट? हमें दे रखा है 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा, 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है, क्या पूछा स्टूडेंट? हमसे पूछा है 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा इक्वल टू व्हाट? यानी कि ये हमने x तो माना था, ये x की वैल्यू तो पूछी है हमसे, इसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पूछी है, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, क्या था? x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है? ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका क्या है? c है। a b c तीनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली यहां पर, तो a b c की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना है? 49। a की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना है? 25, तो ये आएगा माइनस का 25, प्लस में b स्क्वायर, b की वैल्यू 6 है, और b 6 का स्क्वायर 36, और इसका क्या है? अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर आपका प्लस माइनस आएगा, याद रखना प्लस माइनस आएगा यहां पर। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 49 माइनस 36 कितना होता है? 49 माइनस 25 24, और 24 प्लस 36 आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। जब इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 हमारे पास हमारा आंसर निकल के आएगा। आप अगर ऑप्शन चेक करोगे तो आपको एक ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए है। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा कि हम कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। और ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद कोशिश जरूर करें सोल्व करने की। पेन कॉपी आपके हाथ में है तो फटाफट से एक ट्राई लगा दीजिए। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? इफ 11 कोसेक थीटा माइनस 2 रूट 10 कोट थीटा इक्वल टू 9 सेक थीटा, देन 45 tan थीटा अपॉन 11 कोट थीटा माइनस 2 रूट 10 कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 11 कोसेक थीटा, 11 कोसेक थीटा माइनस 2 रूट 10 कोट थीटा इक्वल टू 9 सेक थीटा। क्या दे रखा है? 9 सेक थीटा हमें दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 45 tan थीटा
अपॉन 11 cot थीटा माइनस 2√10 कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, और ये हमें दे रखा है। तो आप एक चीज देखो, यहां पर इसमें और इसमें एक सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। जो आपको अभी भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट आपको लगता हुआ या नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो आपको ए की वैल्यू पता है, ए ये है, बी आपका ये है और सी आपका ये है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे पूरे की। इसकी वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर। तो आपका यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ये आपने x मान रखा, ये आपका x है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? x की वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस अंडर c का स्क्वायर करेंगे तो 81 सेक स्क्वायर थीटा माइनस b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस b का स्क्वायर 2√10 का स्क्वायर 40 हो जाता है। कितना? 40। तो 121 नेगेटिव है, 40 पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में सोल्व होके कितना देंगे? 81 दे देंगे। कितना आएगा? 81। जब 81 को यहां से बाहर निकालेंगे, 81 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो ये बाहर आ जाएगा 9। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? 10 स्क्वायर थीटा होता है, और 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो 10 थीटा आ जाएगा। यानी कि यहां से निकल के आएगा 9 10 थीटा। कितना निकल के आएगा? 9 10 थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 9 10 थीटा हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। अब यहां पर पुट कर दो। ऊपर तो आपका 45 10 थीटा है और नीचे आपका 9 10 थीटा है। कितना है? 9 10 थीटा। 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल, और 9 से 9 पजू 45 पे कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? 5 आ गया। आपको ऑप्शन में नजर आ रहा हो, एक ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए आपको 5 नजर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, और कैसे हम कंसेप्ट को यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे, और कैसे हम अपना टाइम एग्जाम में बचा पाएंगे या रिड्यूस कर पाएंगे अपने टाइम को। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं हम एक और अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल गोल्डन कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं कंपेयर कंसेप्ट। कौन सा बोलते हैं? कंपेयर कंसेप्ट बोलते हैं। तो अभी मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूं, वो भी बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा है, राइट डाउन कर लेना, क्योंकि गोल्डन कंसेप्ट है और आप बहुत जगह इसको यूज करोगे। अगर आपको दे रखा है क्या? a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, और आपको दे रखा है a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू c, और इसी के साथ आपको एक कंडीशन और दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको दे रखा है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। यानी कि ये कंडीशन आपको इसमें भी दे रखी है और इसमें भी दे रखी है। ये दोनों क्या अलग अलग हैं, ठीक है। आपको ये कंडीशन इसमें भी दे रखी है इसके साथ साथ, और ये कंडीशन इसमें भी दे रखी है। तो आप यहां से क्या करोगे? आप डायरेक्ट लिखोगे क्या? ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। क्या है? ये ए आपका हाइपोटेनियस, बी आपका परपेंडिकुलर, सी आपका बेस। और इधर वाले केस में क्या होगा? ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर दिया जाए और ये राइट एंगल और ये थीटा हो, तो हाइपोटेनियस साइड आपकी होगी ए, यानी कि कर्ण आपका ए होगा, परपेंडिकुलर आपका बी होगा, और बेस आपका सी होगा। इस वाले केस में, अगर इस वाले केस का हम जिक्र करें, तो इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, तो ये आपका थीटा है, अगर ये आपका 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस तो आपका ए ही रहेगा, पर आपका बी यहां पर बेस आपका बी हो जाएगा, और आपका जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो आपका सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जो सेम जो प्रोसेस है वो आपकी सेम है। क्या है प्रोसेस है? वो आपकी सेम है। मैं आपको अभी प्रूफ भी दे के बताऊंगा कि ये आपका आया कैसे, यानी कि ये हम डायरेक्ट
हाइपोटेनियस कैसे लिख सकते हैं, ये P कैसे लिख सकते हैं, ये B कैसे लिख सकते हैं, ये आपको अभी पता चल जाएगा। मेन चीज ये है कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दे रखा है और यहाँ पर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो A हाइपोटेनियस, B परपेंडिकुलर, C बेस। A हाइपोटेनियस, B बेस और C परपेंडिकुलर, इन दोनों ही केस में। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ये चीज लिखते हैं। आपको अभी प्रूफ मिलेगा इस चीज का, आप देखना। कंडीशन अपनी लिख लेते हैं, क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो आप एक चीज देखो, अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस सी को सबसे पहले इधर ले आएंगे, इधर इसके नीचे भी सी और इसके नीचे भी सी, बात तो सेम है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के साथ। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो यहां से आप एक चीज देखो, सेक थीटा के कोफिशिएंट को सेक थीटा के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, टेन थीटा के कोफिशिएंट को टेन थीटा के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेक थीटा निकल के आएगा कितना, a बाई सी, और यहां से हमारे पास टेन थीटा निकल के आएगा कितना, टेन थीटा निकल के आएगा b बाई सी। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है h बाई बी, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से आपके पास h बाई बी आ गया, यानी कि आपको पता लग गया कि हाइपोटेनियस a है और बेस आपका c है। क्लियरफाई करने के लिए आप यहां देखो, टेन थीटा इक्वल टू b बाई सी है। टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि P बाय B होता है। तो ये आपका P है, ये आपका B है। तो यहां से आप देखोगे तो आपका P तो B है और बेस आपका C है। C बेस यहां पर भी है, C बेस यहां पर भी है। और हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, आपको बताया था A आपका क्या है, हाइपोटेनियस, B आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और C आपका क्या है, बेस है। ठीक है, ये आपको पहले बता दिया था मैंने, पर उसकी कंडीशन क्या है, ये है आपकी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, आपको ये कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, आपको ये डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम इसको करेंगे, इसको करेंगे कैसे, सी को इधर ले आएंगे, तो सी को इधर लाएंगे तो ये सी इसके नीचे, ये सी इसके नीचे। अब इसको कंपेयर कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को आराम से लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इंटू कोट थीटा। और किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। अगर हम यहां पर कंपेयर करें कोसेक थीटा के कोफिशिएंट को कोसेक थीटा के कोफिशिएंट के साथ, तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, देखो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। यहां से कोट थीटा के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं कोट थीटा के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। तो कोसेक थीटा कितना आ गया, कोसेक थीटा आपका आ गया a बाई सी, और यहां से कोट थीटा आपका कितना आ गया, कोट थीटा आ गया आपका b बाई सी। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहां पर कोसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी होता है। क्या होता है, h बाई पी, यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और कोट थीटा आपका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a आपका क्या आ गया, a आपका हाइपोटेनियस, b आपका क्या आ गया, b आपका आ गया बेस, क्या आ गया, बेस, और c आपका क्या आ गया, c आपका आ गया परपेंडिकुलर। क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो सबसे पहली बात मैंने आपको यही बताई थी कि a आपका हाइपोटेनियस, B आपका बेस और C आपका परपेंडिकुलर। कौन से केस में, कोसेक थीटा कोट थीटा वाले केस में। और यहां पर आपके सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाले केस में A आपका हाइपोटेनियस, B आपका परपेंडिकुलर और C आपका बेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और यही सारा आपका टोटली कंपैरिजन वाला कंसेप्ट है। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी, इमेज आपके सामने क्लियर हो गई होगी। मेन मकसद यही है, इमेज आपके सामने क्लियर करना, एक एक चीज को आपको अच्छे तरीके से बताना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, हर चीज के पीछे का लॉजिक बताऊंगा और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब हम इस कंसेप्ट के ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको क्या होगा और अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इफ √11 sec थीटा माइनस 2√2 tan थीटा इक्वल टू √3 देन cosec थीटा प्लस cot थीटा। हमें दे रखा है √11 sec थीटा, √11 sec थीटा माइनस 2√2 tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, √3 के बराबर दे रखा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर हमारी पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है तो हमारे सामने क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिंदी के समान है। तो ये आपका a है, तो a का स्क्वायर 11 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8, c का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो आपका क्या हो गया, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, यानी कि आपको पता लग गया ये तो आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। आपसे पूछा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो कोसेक थीटा आपका क्या होता है, h/p होता है। क्या होता है, h/p, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यानी कि यहां से कोसेक थीटा आपका आ गया √11 अपॉन 2√2। कितना आ गया, √11 अपॉन 2√2 प्लस में कोट थीटा पूछा है। कोट थीटा आपका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यहां पर √3 है और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आपका 2√2 है। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2 तो नीचे आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम है, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि √11 प्लस √3 क्या हो जाएगा, √11 प्लस √3। आपके सामने ये आंसर निकल के आएगा। देखो आपको कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ने आपका कितना टाइम बचा दिया, आपकी 3 मिनट बचा दी है। 3 मिनट एक कंसेप्ट ने आपकी यहां पर बचा दी, तो आपका कितना टाइम बच गया, आप यानी कि 3 मिनट में कम से कम अगर 30 मिनट का भी लगाए तो 6 क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास 3 मिनट बच गई यहां पर। तो आपको ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, सिमिलर। सिमिलर ऑप्शन देखोगे तो आपको सी ऑप्शन यहां पर सिमिलर नजर आ रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन सी है। तो आपको एक कंसेप्ट ने कितना टाइम बचा दिया। अगर आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट के साथ साथ उसका लॉजिक आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो कैसे आता है, तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, तभी आप इसे एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा 1 + x² sec थीटा माइनस 2x cot tan थीटा इक्वल टू 1 - x², देन कोसेक थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। यहां पर हमें दे रखा है 1 + x² tan थीटा, 1 + x² क्या दे रखा है, sec थीटा दे रखा है, सॉरी sec थीटा माइनस 2x tan थीटा इक्वल टू दे रखा 1 - x², और हमसे पूछा है कोसेक थीटा। क्या पूछा है, कोसेक थीटा की वैल्यू तो पूछी है। अब हम यहां पर गौर करें, ये तो आपका क्या है a, ये आपका क्या है b, ये आपका क्या है c। तो आपको कंडीशन पता है कौन सी सेटिस्फाई करानी है, a² = b² + c²। ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आपका क्या हो गया, आप तुरंत निकाल लोगे इस क्वेश्चन को। तो ये कंडीशन आपको वैसे तो देखते ही पता हो जानी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं 1 - x², 2x और 1 + x² क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। पर वैसे भी फिर भी मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। a² का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + x⁴ और प्लस में 2x² इक्वल टू b का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x², और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 1 और प्लस में c⁴ और माइनस में 2x²। तो प्लस का 4x² माइनस का 2x², किसका कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बच जाएगा, 2x² बचेगा प्लस का। अब आप एक बात देख लो, ये आपका x है ना, अब आप एक चीज देख लो, 1 + x⁴ + 2x² इक्वल टू 1 + x⁴ प्लस में
2x², यानी कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो ये तो आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा h/p होता है। तो h कितना है आपका 1 + x² और p आपका कितना है 2x। आपका आंसर निकल के आ गया यहां से 1 + x² डिवाइडेड बाय 2x। आप ऑप्शन की तरफ नजर मारोगे तो आपको एक ऑप्शन सिमिलर दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन बी बन गया। आपको एक कंसेप्ट पता है, तो आपकी 3 मिनट यहां पर बच रही है। कितनी मिनट बच रही है, 3 मिनट यहां पर आपकी बच रही है। तो देख लो आपको कितना टाइम लग रहा है यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने में। तो इसलिए कहता हूं हर एक कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपके लिए गोल्डन कंसेप्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, सीजीएल में भी, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सीडीएस, यानी कि इन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बड़े ही मस्त तरीके से। तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें दे रखा है a² cosec² थीटा माइनस b² cot² थीटा इक्वल टू 7, और इसके साथ दे रखा है a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इक्वल टू 1, और हमसे पूछा है a² इंटू b² प्लस 9 क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमें दे रखा है a² cosec² थीटा माइनस b² cot² थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a cosec थीटा का होल का स्क्वायर माइनस b cot थीटा का होल का स्क्वायर इक्वल टू 7 दे रखा है। तो ये आप देखो a² माइनस b² को लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं क्या, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इंटू a cosec थीटा माइनस b cot थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है a cosec थीटा प्लस b cot थीटा, इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा a cosec थीटा माइनस b cot थीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो हमें एक चीज पता है, a cosec थीटा प्लस b cot थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो यहां से हमारे पास cosec थीटा भी आ जाएगा और cot थीटा भी आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को आरामदारी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए cosec थीटा को भी हटाना है और cot थीटा को भी हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, a² इंटू b² प्लस 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहां से हम इसको अगर ऐड करते हैं तो 2 cosec थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 cosec थीटा कितना आएगा, 7 cosec है ना, 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा आएगा 8, सॉरी 2a cosec थीटा आएगा ना, 2a cosec थीटा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास cosec थीटा कितना आएगा, cosec थीटा हमारे पास 2 8/2a यानी कि 4/a हमारे पास cosec थीटा कितना आ गया, 4/a आ गया। यहां पर हम लिख लेते हैं cosec थीटा इक्वल टू कितना है, 4/a आ गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से cot थीटा की वैल्यू। कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा माइनस 2b कोट थीटा। क्या बचेगा, माइनस 2b कोट थीटा, और 7 में से 1 गया तो 6। तो यहां से हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको उधर ले जाएंगे 2 से 6 कटेगा 3 पे, और ये क्या आएगा 3/b, और ये क्या है माइनस का है। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 3/b। कोसेक थीटा की वैल्यू भी है, कोट थीटा की वैल्यू भी है। अब हमें एक चीज पता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहां पर इसी रिलेशन को लगाएंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा 4/a का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3/b का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास आएगा 16/a का स्क्वायर माइनस 9/b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास नीचे हमारे पास a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 16b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या है? इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब a स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। पर अगले केस में हम क्या करेंगे, 9a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 16b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर आएगा। और यहां से जब 9a स्क्वायर आएगा ना, 9a स्क्वायर आएगा और यहां से जब a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा। क्या बचेगा? 16b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 9। हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है एग्जाम में। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछी गई है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 9 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 16b स्क्वायर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 16b स्क्वायर आ गई। आप एक बार क्वेश्चन में नजर मारो, ऑप्शन आपको एक सिमिलर नजर आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपको देखो कितना टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चिंदी मात्र है, आप इनको सेकंडों में सोल्व कर लोगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी थर्ड शीट थी, ये आज कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम अपनी नेक्स्ट शीट स्टार्ट करेंगे जो कि वैल्यू पुटिंग मेथड पे होगी, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो कोई भी क्लास मिस ना करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी क्लास आएगी तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा और वो आरामदारी से क्लास को अटेंड कर पाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर एक स्टूडेंट को अपने दोस्तों के साथ कहां पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, फेसबुक में जो ग्रुप है वहां पर, और आपको इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, जहां भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिले वहां पर आप शेयर कीजिए। एक लिंक है, ये लिंक को कॉपी करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, ना आपका डाटा खर्च होना है और दूसरे स्टूडेंट का भला हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये अपनी जो फैमिली है, गुरुकुल गुरु फैमिली है, ये भी बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके बाद हम लाइव सेशन आपके लिए स्टार्ट करेंगे, वो भी सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हर एक सब्जेक्ट के लाइव सेशन आपको यहाँ पर लाइव बैच आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं कल के लेक्चर में नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।